नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं महावीर सर। स्टूडेंट्स, जो आज की हमारी वीडियो है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है +2 क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है। लेसन है फर्स्ट, नाम है लेसन का मुख्य कार्यपालिका। हमने पिछली वीडियो के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अब करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था मुख्य कार्यपालिका के प्रकार, उनका वर्णन। आज करेंगे हम इसके कार्यों का वर्णन कि ये कौन कौन से कार्य करती है। जो मुख्य कार्यपालिका है उसके अंदर कौन कौन से काम आते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। वैसे बता देता हूं मुख्य कार्यपालिका क्या है। सरकार के 3 अंग हैं, जिसमें से सबसे मेन मुख्य कार्यपालिका है। प्राचीन समय में जो हमारी शक्तियां थी वो एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, अर्थात राजा के हाथ में। वही शक्तियों का निर्माण करता था, वही कानून को लागू करता था, वही न्याय संबंधी काम करता था। लेकिन आज वर्तमान लोकतांत्रिक युग में ये कार्य, मतलब कि जो शक्तियां हैं उनको बांट दिया गया है 3 पार्ट में, और सबसे मेन पार्ट है, जो सबसे मेन कार्य है, वो मुख्य कार्यपालिका। उसका काम है विधानमंडल द्वारा पास किए गए जो कानून है उसको लागू करवाना। और आज हम करेंगे मुख्य कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन। 2 भागों में बांट दिया गया इसके कार्य को। एक है राजनीतिक कार्य और दूसरा है स्टूडेंट्स प्रशासनिक कार्य। तो सबसे पहले हम करेंगे राजनीतिक कार्य, उसके बाद मैं बताऊंगा प्रशासकीय कार्य के अंदर क्या क्या आता है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, शुरू से लेके अंत तक कहीं नहीं जाइएगा। सबसे पहले आता है राजनीतिक कार्य के अंदर अध्यादेश जारी करना, यानी अध्यादेश जारी करने से संबंधित कोई भी आदेश देना हो, उससे संबंधित यह राजनीतिक कार्य मुख्य कार्यपालिका का कार्य है। दूसरा है बजट पास करवाना, कोई भी बजट पास करवाना हो, यह भी मुख्य कार्यपालिका के कार्यों के अंदर आता है। तीसरा, युद्ध से संबंधित, शांति हो या व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य हो, ये राजनीतिक जो भी कार्य होते हैं ये मुख्य कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। फिर आता है संसद का अधिवेशन बुलाना हो या स्थगित करना हो। बुलाना यानी संसद का अधिवेशन बुलाना, स्थगित यानी रोकना, बंद करना। बुलाना और स्थगित करना ये मुख्य कार्यपालिका का राजनीतिक कार्य है। फिर आते हैं हम 5th पर, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को स्वीकृति दिलवाना, यानी सरकार की कोई भी नीति हो उसको लागू करना हो या उनके कार्यक्रमों को स्वीकृति दिलवाना हो, ये सारे के सारे कार्य मुख्य कार्यपालिका के हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स राजनीतिक मामलों का प्रबंध करना। कोई भी राजनीतिक मामले हो उनका प्रबंध करना हो, उसका कार्य मुख्य कार्यपालिका का है। समझ रहे हो आप। नेक्स्ट है विधानपालिका द्वारा पास किए गए सभी बिलों पर हस्ताक्षर करना, यानी कि विधानपालिका कोई भी बिल पास करती है उस पर हस्ताक्षर, स्वीकृति दिलवानी हो, उसको लागू करवाना हो, तो यह कार्य किसका है? मुख्य कार्यपालिका का। लास्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना, यानी अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड लेवल पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, ऊपर लेके किसका कार्य है? मुख्य कार्यपालिका का। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के राजनीतिक कार्य। अब मैं आपको बताऊंगा इसके प्रशासनिक कार्य। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है हमारा प्रशासकीय कार्य। पहले हमने किए राजनीतिक कार्य, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट है प्रशासकीय कार्य। और प्रशासकीय कार्य के अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं? 7 कार्य आते हैं। सबसे पहला है प्रशासकीय नीति का निर्माण, यानी मुख्य कार्यपालिका का पहला कार्य प्रशासकीय नीति का निर्माण करना, प्रशासकीय अधिकारी को निर्देश जारी करना ताकि वह अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर सके और इसके द्वारा दिया गया आदेश उनके लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। तो यह था पहला मुख्य कार्यपालिका का प्रशासनिक कार्य है। दूसरा है जनसंपर्क। जनसंपर्क यानी लोक संपर्क, कि मुख्य कार्यपालिका जनता और प्रशासन के बीच संपर्क स्थापित करती है। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, न्यूज चैनल
उनके द्वारा प्रशासकीय नीतियों गतिविधियों को जनता के सामने उजागर किया जाता है और इसके माध्यम से जनता की प्रतिक्रिया भी पता की जाती है। यह था हमारा सेकंड पॉइंट। समझ गए आप? जन संपर्क यानी जनता के साथ संपर्क, किसका? प्रशासन और जनता का। इसके बाद कर्मचारियों की नियुक्ति, कि मुख्य कार्यपालिका का एक कार्य है कर्मचारियों की नियुक्ति करना। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति करना, राज्यपाल, राजदूत, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह उसका मुख्य कार्य होता है। फिर आते हैं नियोजन। नाम से ही पूरा हो रहा है नियोजन, यानी पहले से कोई योजना बनाना कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो कि अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो, उससे पहले आप योजना बनाते हो कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगी, मैं ये करूंगी, मैं इतने घंटे वो करूंगी, खाना मैंने इस टाइम खाना है, खेलना है, टीवी देखना है। तो आप एक टाइम टेबल बनाते हो, उसी के अनुसार पढ़ते हो ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। क्योंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियोजना बहुत ही जरूरी है। तो नियोजन जो होता है वो वर्तमान को देखकर नहीं, भविष्य को देखकर बनाया जाता है और यह मुख्य कार्यपालिका का प्रशासकीय कार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ये जो भी नीति लागू मतलब कि बनाती है वो पहले से ही योजना बनाती है ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अब है वित्त का प्रबंध, यानी मुख्य कार्यपालिका का वित्त यानी बजट को तैयार करवाती है, विधान पालिका के द्वारा उसको स्वीकृति भी दिलाती है। यह मुख्य कार्यपालिका का कार्य है प्रशासनिक। अब आता है छठा पॉइंट, संचार बनाए रखना। संचार समझते हो? तालमेल आपस में, कि संचार बनाए रखना भी मुख्य कार्यपालिका का बहुत ही प्रमुख कार्य है। ये विभिन्न डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अंदर संचार बनाए रखती है ताकि वह कोई भी कार्य हो बिना रोक टोक के आसानी से कर सके और इनके द्वारा दिया गया निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह मतलब कि सभी डिपार्टमेंट में तालमेल संचार बनाए रखती है। आखिरी पॉइंट, निर्देश आदेश आदि जारी करना। किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए निर्देश बहुत ही जरूरी है। यदि आपको अपना कोई लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए निर्देश होना बहुत ही जरूरी है और यह प्रशासनिक कानूनों को कार्य रूप करने के लिए आदेश जारी करती है ताकि वह अपना कार्य पूर्ण कर सके। यह मुख्य कार्यपालिका का कार्य है। हमारा आज का क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था जो मुख्य कार्यपालिका के कार्य वो यहीं पर समाप्त होते हैं और मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।